प्रथम हमने परसों श्रवण करा, माता गंगा भगवान शंकर के शीश पे विराजमान है। भगवान शंकर को विष पिलाया गया, भगवान शंकर ने विष पिया। जैसे ही विष पिया, भगवान शंकर ने जैसे ही विष पिया, गले में ताप पड़ना चालू हुआ। गले में ताप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। माता गंगा भगवान शंकर के शीश पे विराजमान है। भगवान शंकर के शीश से ही गंगा बह रही है। और जब गंगा बहती है तो आप पानी डालोगे अपने ऊपर तो पहले सर पे आएगा, फिर नीचे, फिर गले पर, फिर नीचे आएगा। भगवान शंकर की गंगा मैया बह रही है तो भगवान शंकर के पहले गले पे आ रही है। और गले में जलन इतनी हो रही है, ताप इतना पड़ रहा है कि जितना गंगा का जल उतरता जा रहा है, जहरीला होता जा रहा है। गंगा का जल जहरीला होता जा रहा है, उसमें जहर, वो जो विष है वो मिलता जा रहा है। विष विष वो जल विषैला होता है। माता गंगा ने देखा कि ऐसा ही चलता रहा तो ये जितने जीव जंतु मेरे अंदर रहते हैं ये सब विष के मारे मर जाएंगे, इन सबके प्राण छूट जाएंगे। ऐसे तो कोई जीवित ही नहीं रह पाएगा। ऐसे कौन जीवित रह सकता है? इतना विष मिले जा रहा है तो ये विष की वजह से तो जीव जंतु मर रहे हैं। कहा माता गंगा भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा के पास गई। भगवान विष्णु के पास पहुंची माता गंगा। कहा भो नारायण कृपा करिए। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, भगवान शंकर के गले में जो ताप पड़ रहा है, जो वो ताप बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये जो मेरे जीव जंतु हैं, जो मेरे अंदर रहते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, इन सब ये सब मरते जा रहे हैं। आप एक काम, कुछ कृपा करिए, आप इस विष का उसका कुछ उपाय निकालिए कि इसको रोके कैसे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव को नारद से कहा ब्रह्मा जी को बुला के लाइए। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास। कहा पिताजी भगवान शंकर के गले में जो विष है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। और माता गंगा जो बह रही हैं, उनके जल में भी विष मिलता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो माता गंगा का जल तो जहरीला हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहा तो गंगा का जल तो विषैला हो जाएगा। और थोड़े समय बाद भगवान ब्रह्मा भी आए। कहा कि क्या हुआ? कहा कि भगवान ब्रह्मदेव ये जो विष है, ये भगवान शंकर के गले में जो विष है, ये हमारे जल में मिलता जा रहा है। कृपा करके इसका कुछ निवारण निकालें। ब्रह्मा और विष्णु ने सोचा इसका निवारण क्या हो सकता है। याद आया जब विष भगवान शंकर ने पिया था, गाय माता निकली थी। गाय माता ने वो विष का थोड़ा ताप कम करने के लिए दूध से अभिषेक करवाया। वो दूध गाय माता का दूध निकाला और कामदेव की धर्म पत्नी, कामदेव की पत्नी रति वो दूध लेकर आई और उससे भगवान शंकर का अभिषेक करा। भगवान शंकर के गले में ठंडक पड़ी। देखा कि वो दूध रखा रखा जम गया और वो दूध जमा तो उसने दही का आकार लिया, वो दही बन गया। वो दूध रखा रखा दही बन गया। और वो दूध
पहले चढ़ाया तो उससे बहुत आराम लगा भगवान शंकर को, और जब दही भगवान शंकर को चढ़ाया तो वो जो ताप था, वो जो विष था, उसका असर धीरे धीरे कम होने लगा। कम होता गया, होता गया, होता गया। माता गंगा के जल में वो विष मिलना रुक गया। भगवान शंकर ने कह दिया कि जो भी मुझे दूध और दही चढ़ाएगा, जैसे उसने मेरा ये दुख, मेरी ये तकलीफ को मिटाया है, मेरे ये विष को आगे बढ़ने से रोका है, वैसे ही उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ मैं काटता चला जाऊंगा। इसलिए भगवान शंकर को दूध और दही चढ़ता है।